बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ खासकर उन लोगों के लिए जो लोग वेट में थे कि इस्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज कब होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली तरीके से डिटेल में बताऊंगा कि कौन से प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन है, कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर, क्या मेरिट है और प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है। इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ हम तमाम बातें डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपको बताता चलूं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ आपका बैंक का चलान भी हम सबमिट करेंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस भी करना है वो भी हम करेंगे। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, तमाम सर्विसेज को फास्ट एंड सर्विसेज को इजीली यूज करें। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करूं तो यहाँ पे 18 अप्रैल 2022 जो है वो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है। उसके अंदर एमएससी प्रोग्राम का डिस्कस करूं तो ये आपके सामने एमएससी प्रोग्राम अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स आ जाता है, पाकिस्तान स्टडी आ जाता है, पब्लिक न्यूट्रिशन आ जाता है, सोशियोलॉजी, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, मैथ्स कम्युनिकेशन, जेंडर वुमेन स्टडी, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस फॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एमए प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे आप एमए प्रोग्राम को देख सकते हैं, एसोसिएट डिग्री अवेलेबल है, जिसे एडीबी प्रोग्राम कहा जाता है, उसके भी अवेलेबल है। यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, बीए जर्नल भी कर सकते हैं, इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेशन जो 6 मंथ का कोर्स होता है वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बीएस प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे बीबीए प्रोग्राम अवेलेबल है 4 ईयर का, यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बताया गया चलान जो पे करना वो आपको किसी भी मेथड से चलान भी पे कर सकते हैं। अब अप्लाई करना तो सिंपली आप क्या करेंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे .aiou.edu.pk। जैसे इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मेथड आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट डेट आ रही है, आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई एनरोलमेंट के हवाले से आपको मैसेज आ गया। आपने जिस भी पोर्शन में करना है, जिस भी पोर्टल के लिए करना है तो आप उस पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपने अपने वैलिड मोबाइल नंबर देना जो आपके पास कभी भी बंद ना हो, आपने हमेशा उसको यूज में करना है। यहाँ पे वो मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, पासवर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे ये कर लेंगे। जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे आपको एक नंबर पे मैसेज चला जाएगा, वो आपने कंफर्मेशन नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपने क्या करना है, वो नंबर यहाँ पे लगा के उसके बाद यहाँ पे ऐड अपना जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड आपने ऐड करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ऑलरेडी क्रिएट अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहले ही बच्चे का जो है वो एमएससी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो इस वजह से यहाँ पे मैं अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम के ऊपर मैं बात करूँ तो जैसे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम की बात करूँ यहाँ पे ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे बीएस के लिए आप करना चाह रहे हैं तो बीएस का ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर मैट्रिक के लिए करना चाह रहे हैं, एफएससी के लिए करना चाह रहे हैं, ये चूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे आपको सामने लास्ट डेट भी, डेडलाइन भी आपको बता दी गई है, सारा कुछ बता दिया गया है ठीक है। आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। स्प्रिंग 22 की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एमए एमएससी की बात की जा रही है ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ बीएस प्रोग्राम की, खासतौर पे स्टूडेंट्स को बीएस प्रोग्राम के होते हैं, यहाँ पे आपने सिलेक्ट प्रोग्राम करना है। यहाँ पे वो कहता है कि डाटा डू यू वांट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस एप्लीकेशन, बिकॉज मैं ऑलरेडी वहां पे फिल कर चुका हूं तो इस वजह से वो मुझसे पूछ रहा है ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया तो मैं इसको ओपन पे क्लिक कर लूंगा। जैसे इसको ओपन पे क्लिक करूंगा तो आपको मैं बताता चलूंगा आपको सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन फिल अप करना होगी ठीक है, ताकि मैं आपको फॉर्म की प्रॉपर सबमिशन का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन फिल है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ पेंडिंग। यहाँ पे आंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लोकली करना लोकल हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे प्रोग्राम सारे आ गए। बेसिक इस्लामिक स्टडी में करना है, बीबीए में करना है, जिसमें भी करना है ठीक है। या ओपन कोर्स फॉर बीए, यहाँ पे मैं ओपन कोर्स ऑफ बीए पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड टू द प्रोग्राम लिस्ट कर लेता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एड अप हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप एक से नंबर प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो आपको अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगी। यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ ठीक है। एक प्रोग्राम पे आप एटलीस्ट एक दफा अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही प्रोग्राम पे अप्लाई करना तो आपको हर दफा यहाँ पे अप्लाई न्यू फॉर प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पे मैं पेंसिल पे क्लिक कर लेता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एड अप करता हूँ राइट। यहाँ पे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एडिड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ मेरा ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको आपने इसी तरह फिल करना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद आप अंडरटेकिंग पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करूंगा, इसी तरह आपने हर एप्लीकेशन को सेव एंड कंप्लीट एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंप्लीट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आती जाएगी। यहाँ पे आपने क्या करना है कि एकेडमिक रिकॉर्ड एंटर करना है। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन एड अप करनी है या एफएससी की भी करनी है। उसके बाद आपने कोई और रिकॉर्ड है तो ऐड करना है। अब बाद में कुछ को लोग होंगे जो 14 ईयर एमए एमएससी में करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के ऊपर जाके अपना बीए बीएससी का भी रिजल्ट एड अप करना है राइट।
उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करते हैं, आपने क्या करना है, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे से सेव एंड सेक्शन पे कंप्लीट करेंगे आपके सामने नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्टल ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है वो 70% हो गई है। यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस है तो इट्स ओके, आप उसको एड अप करें, अदरवाइज इसको सेव एंड कंप्लीट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको प्रोसीड करें। जैसे इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 80% एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप कोर्स इन्फॉर्मेशन, अब कोर्स इन्फॉर्मेशन में बताता चलो, आपको सामने यहाँ पे कोर्स बताए गए होंगे। ठीक है, आपने कोर्स कौन कौन से पढ़ने हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं डेमोग्राफिक पढ़ना चाह रहा हूँ। जो जो कोर्स आप पढ़ना चाह रहे हो आपने यहाँ पे उठा लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो यहाँ पे चूज कर लें। यहाँ पे ऐड टू द कोर्स कर लेंगे। जैसे 6 कोर्स आप एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। वो कह रहे हैं क्रेडिट और फॉर डॉन जो है वो आपने क्रेडिट आर जो चूज करने वो प्रॉपर्ली तरीके से चूज करने हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं क्रेडिट आर ये चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 वाला भी कर लेता हूँ, ये आपके लिए नहीं है। क्रेडिट आर 3 कर लेते हैं, यहाँ क्रेडिट आर जो भी 3 वाले हैं वो हम चूज करेंगे एथिक्स का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 वाले सारे कर लिए। यहाँ पे ऐड टू द प्रोग्राम लिस्ट कर लेते हैं। जैसे ऐड टू द प्रोग्राम लिस्ट करेंगे तो हमारा जो कोर्सेज है वो कह रहे हैं कोर्स डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, हमने कोर्स बल्कि ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं जिस वजह से वो हमें शो कर रहा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोर्स डुप्लीकेशन मतलब इसमें डबल कोर्स आ गया, वो हमने चूज करना है कि जो डबल कोर्स है हम उसको रिमूव करें। हमें पाकिस्तान एंड पाकिस्तान अदब कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐड कोर्स कर लेते हैं। ऐड कोर्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कोर्स जो है वो ऐड हो गया। आपने 3 क्रेडिट आवर वाले चूज करें, 6 क्रेडिट आवर वाले चूज नहीं करने। अब यहाँ पे अपडेट कोर्स पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट कोर्स हो गए हैं, सारा कुछ हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सारा कुछ, अब सेव एंड कंप्लीट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव एंड कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद मैं मूव आउट करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर्ली तरीके से ऐड करने, अपने रीसेंट फोटोग्राफ ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे पिक्चर चूज करेंगे उसके बाद अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे होगा, आपने अपलोड पे क्लिक करना, आपकी तस्वीर अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बीए बीएससी जिन लोगों ने की होगी 500 सेमेस्टर के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपने वहाँ पे वो भी ऑप्शन अटैच करना है, उसकी तस्वीर ऐड अप करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है वो 99% होगी। अब आपको यहाँ पे सारे चेक कार पे क्लिक करके आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन? यस, आई वांट टू सबमिट माय एप्लीकेशन, आई हैव सबमिटेड। You have to click on submit button which is in red option. You can see that here is your चालान। Click on the चालान। ठीक है, जैसे आप चालान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका जो चालान है वो 500 रुपए का आएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही 500 का चालान आएगा आप देख सकते हैं, उसको बैंक में पे करें। बैंक में पे करने के बाद आपको जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे आपका स्टेटस आप जैसे ही पे करेंगे आपका स्टेटस जो है वो पेड का शो हो जाएगा। इससे पहले ये है कि आपको बताता चलूं, ये जो चालान है ये आप अपने जो मोबाइल से भी पे कर सकते हैं या किसी से भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आ रही है, सो आपको ये चालान पे करना है। तकरीबन जो है आपका वो 5700 का चालान है। ठीक है, कोर्स ट्यूशन की या टेक्नोलॉजी की आपको ये सारा कोर्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 5700 की जो फीस है वो सबमिट करवानी, जैसे ही होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो जाएगी। यहाँ पे वैलिडिटी जो है वो 10 मई तक वैलिड है। ठीक है, आप उस इशू डेट जो है वो 1 मार्च है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये होना था अगर हम रेगुलर बीएस करते हैं ना, रेगुलर बेस पे करते हैं, मतलब हमने वहां पे जाके क्लासेस देनी, तब ये 500 का चालान आना था। अब हम लोगों ने प्राइवेट करना है, मतलब फेस टू फेस प्रोग्राम नहीं करना, हमने डिस्टेंस लर्निंग करना है, तो इस वजह से 5700 का है। होप्स कि आपको ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसी ने भी अभी तक प्रोवाइड नहीं की होगी। अगर मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।